आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से हमें फंसाया गया है, किस तरीके से हमें सोचने से रोक दिया गया है, हमें सवाल पूछने से रोक दिया गया है, हमारे आँख पे पट्टी डाल दिया गया है ताकि कुछ लोगों का धंधा चल सके, कुछ लोगों का व्यापार चल सके। हमें बचपन से ही ये बताया गया है कि ये जो सामने पड़ी मूर्ति है शंकर जी की, कृष्ण की, हनुमान की, दुर्गा की, ये मूर्ति भगवान है। और उन मूर्तियों में जिन्हें हम देख रहे हैं, हमें तो ये तक नहीं पता क्या सत्य में वही उनका चित्रण था, क्या सत्य में वही उनका शकल था, देह था स्टार्टिंग में जब वो होंगे इस पृथ्वी पे। ये तो हमें पता तक नहीं है। जिन्हें हमने देखा नहीं है, जिन्हें हमने खुद से जाना नहीं है, जिन्हें हमने खुद से सुना नहीं है, हम अपने आसपास के लोगों से सुन कर ये मान चुके हैं, ये विश्वास कर लिए हैं। और विश्वास हो भी क्यों ना, जब आपको बचपन से एक ही चीज़ बताया जाए कि एक ही अल्लाह है, कि ये जीसस ही भगवान है, कि ये कृष्ण ही भगवान है, कि ये शिव ही भगवान है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कैसे मानोगे कि आपके जैसा एक इंसान जिसे बुखार होता हो, जिसे चोट लगता हो, जो रोता हो, जिसे दर्द होता हो, जिसे दुख होता हो, जो नॉर्मल काम कर रहा है आज के टाइम पे, वो भगवान नहीं है। आप ये मान ही नहीं सकते कि आप भगवान हो, क्योंकि आपने ये देखा है कि भगवान तो वो है जो है ही नहीं। भगवान तो वो है जिन्हें किसी ने देखा ही नहीं है, या अल्लाह तो वो है जिन्हें किसी ने देखा ही नहीं है। तो आपके हिसाब से आप अल्लाह हो ही नहीं सकते, आपके हिसाब से आप भगवान हो ही नहीं सकते, आपके हिसाब से आपके आसपास के लोग भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उनको चलते हुए देख रहे हो, आप उनको रोते हुए देख रहे हो, आप उनको गाते हुए देख रहे हो, और आपको लगता है कि भगवान तो ना रोते होंगे, ना गाते होंगे, ना चलते होंगे, वो उड़ते होंगे। तो हमें इतना बचपन से ही इस तरीके से बताया गया है ना कि हम उस चीज़ को मान चुके हैं। एक एग्ज़ाम्पल भी है कि रूस में, रसिया आज के टाइम पे पूरी तरीके से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग धर्म को नहीं मानते। वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। पर आज से 20 साल पहले ऐसा वहाँ नहीं था। आज से 20 साल पहले रशिया में लोग जो भी भगवान, अल्लाह, जीसस को माना करते थे कि हाँ, वो कहीं ना कहीं है इस प्रकृति में, या तो हमारे अंदर हो, या तो किसी और के अंदर हो, या पेड़ पौधों में हो, या फिर इस हवा में हो। कहीं ना कहीं वो एनर्जी होता है। भगवान, अल्लाह, ईश्वर हैं। 20 साल पहले रशिया के लोग माना करते थे। पर इन 20 सालों में, पिछले 20 सालों में वहाँ के सरकार ने वहाँ के बच्चों को इस तरीके से बताया, इस तरीके से उनके दिमाग में डाला कि भगवान नहीं होते, और जो भगवान को मानते हैं वो मूर्ख हैं। तो वहाँ के लोग आज ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, और जो भगवान को मानते हैं वो मूर्ख हैं, अंधकार में हैं। तो यहाँ पूरा खेल है कि आपके सामने क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ज़रा सोचो, जब आप पैदा हुए थे
तो आप ये सोच रहे थे कि आप किसी हिंदू के घर में पैदा हुए हो, मुस्लिम के घर में पैदा हुए हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए हो। ये तो आपका एक विश्वास डेवलप हो गया बचपन से देख देख के। मान लो आप हिंदू के घर में पैदा हुए और गलती से किसी मुस्लिम के घर में चले जाते और बड़े हो जाते, तो आप मुस्लिम धर्म को मानते, क्योंकि आपने वही देखा होता। आपने देखा होता कि आपकी मम्मी नमाज़ पढ़ रही है, एक ही ईश्वर को मान रही हैं, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, जिनको किसी ने कभी नहीं देखा, उनको मान रही हैं। एक किताब पढ़ रही हैं जिसका नाम है कुरान। तो यहाँ सारा खेल है कि आप देख क्या रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, आप उसी को मान बैठते हो। आप उससे क्वेश्चन तक नहीं करते हो कि क्यों ये क्यों है ऐसा, या यही क्यों सत्य है, क्या वो जो दूसरा है वो सत्य क्यों नहीं है। जैसे रूस में हुआ कि वहाँ की सरकार ने लोगों के कान में डाल डाल के ये बोला कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। और वहाँ के बच्चे जब बड़े हुए, जब वहाँ के बुज़ुर्ग बने, तो उनके दिमाग में हो चुका था कि हाँ, भगवान नहीं है। सिमिलरली ज़रा सोचो, आज इंडिया में लोग ईश्वर, अल्लाह, जीसस में मानते हैं। जैन धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं जो बुद्ध को मानते हैं, जो महावीर को मानते हैं। बहुतों ने नहीं देखा है बुद्ध को, महावीर को। बहुतों ने कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, राम को देखा नहीं है, बस हम मानते हैं। बहुतों ने अल्लाह को देखा नहीं है, बहुतों ने जीसस को देखा नहीं है। वो आज से कई शताब्दी पहले पैदा हुए थे, जब हमारा ये संसार ऐसा नहीं था। पर हाँ, इतना साल बीत चुका है कि इतनी सारी कहानियाँ बन गई है और इतना कुछ हमने सुन लिया है उन कहानियों के बारे में कि हम विश्वास कर चुके हैं कि भगवान वो होता है जो इस धरती पे होता ही नहीं। भगवान वो होता है जो मर चुका है, जो दिखता नहीं है। भगवान वो होता है जो आकाश में उड़ता हो। भगवान वो होता है जो पृथ्वी को उठा लेता हो। ये सब कहानियाँ हैं और इन्हें हम मान बैठे हैं क्योंकि बचपन में हमें इन्हें हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया था। और अब चाहे कोई आपकी इस धारणा के पीछे, इस बिलीफ के पीछे कोई बोल दे, तो आप बस लड़ने बैठ जाओ। आप आज भी नहीं समझना चाहते हो कि ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है। जैसे अमूल का एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे बायजूस वाले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जब जब आप बायजूस देखोगे तब वो बायजूस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। जब जब आप क्लिनिक प्लस देखोगे तब वो क्लिनिक प्लस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। और जब जब आप उनके बारे में सुनोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा। और समय के साथ 5, 7, 10, 15 साल में आपको क्लिनिक प्लस शैम्पू ही अच्छा लगने लगेगा। आपको बायजूस के अलावा कोई और एकेडमी अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये सारा खेल जो चल रहा है इस संसार में, ये सारा खेल है एडवर्टाइजमेंट का कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, और जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसी चीज़ को मान लेते हो। एक बार प्रश्न नहीं पूछते कि ये सही है या गलत है, इसे मैं मानूं या ना मानूं, क्या सत्य है। आप इतने आलसी हो कि जो आपको दिया जा रहा है आप चुपचाप ले रहे हो। आप ये तक नहीं पूछ रहे ये जहर है या अमृत है। और 99% लोग यही कर रहे हैं। इसीलिए मैंने देखा है बहुत लोग खुद को भगवान तक नहीं मान सकते। हुए हैं ना, बहुत लोग हुए हैं हिंदू धर्म में जिन्होंने अपने को भगवान मान कर गया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो पहचाने कि भगवान कृष्ण थे, वो तब थे, शिव कृष्ण थे जब वो इस धरती पे आए होंगे। पर अब इस धरती को हम इंसान चला रहे हैं, और जो सही कर्म करेगा इस वक्त पे, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, वो भगवान हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। क्योंकि इस इंसान से रिलेटेड फिर ऐसी कहानियाँ बन जाएगी
क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया है जो बाकियों ने किया नहीं है, तो फिर कहानियाँ बनेगी। फिर 2 शताब्दी बाद, 3 शताब्दी के बाद, 10 शताब्दी के बाद लोगों को लगने लगेगा कि यार वो तो भगवान थे, क्योंकि तब ये रहेगा नहीं इंसान, और इसके आसपास इतनी सारी कहानियाँ होगी, इसको आकाश में उड़ा देंगे, पानी पे चला देंगे हम। तो मेरे भाई, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट, कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, यही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो इस वीडियो का एकमात्र लक्ष्य पता है क्या है? इस वीडियो का एकमात्र लक्ष्य ये है कि आप ये समझो कि जिस तरीके से रशिया में लोगों को बताया गया कि भगवान नहीं है, उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके हर जगह ये बताया गया कि मुसलमान में अल्लाह है, हिंदू में ईश्वर है, कृष्ण है, शिव है, राम है, और क्रिश्चियनिटी में जीजस है। हमने देखा नहीं है ना, हमने उनका कभी आवाज़ सुना है। और ये हुए भी हैं तो कब? 5000 6000 साल पहले, 7000 साल पहले। तो तुम विश्वास करो कि हाँ वो होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, पर तुम ये क्यों नहीं विश्वास करते कि वो एक इंसान थे और उन्होंने अच्छा कर्म किया इसलिए वो भगवान बने? तो तुम भी एक इंसान हो और तुम भी अच्छा कर्म करोगे तो तुम भी भगवान बनोगे। और भगवान बनना कोई ईगो का बात नहीं है, ये हर किसी में है, हर कोई भगवान है, बस वो पहचान नहीं रहा है अपने अंदर का वो पोटेंशियल। तो पहचानो, भगवान वो नहीं होता जो इस धरती पे नहीं है। जब कोई मर जाता है फिर उसको भगवान मान के क्या फ़ायदा? उसके जीते जी उसे पूजो ना, उसके जीते जी उसको आदर करो ना, उसके जीते जी उसका सहायता करो ना, तब ना वो भगवान तृप्त होकर इस धरती से जाएगा। जब कोई मर जाता है, जब कोई चला जाता है, तब हमारे अंदर से फूटता है दया, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, हम इतने ज़्यादा आलसी हैं कि हम खुद से मेहनत तक नहीं करते हैं सत्य को खोजने में। हम इतने ज़्यादा अपने इस फालतू कामों में व्यस्त हैं कि खुद के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त नहीं है कि खुद को जान सके कि ये हमारा शरीर जो है ये किसने प्रदान किया है, ये क्यों आया है इस पृथ्वी पे। तुम खुद को इतना ज़्यादा निकम्मा समझते हो, तुम खुद को इतना ज़्यादा नॉर्मल समझते हो कि तुमको लगता है कि कृष्ण ही थे जो वो कर सकते थे। तो क्यों हुए बुद्ध? तो क्यों हुए महावीर? तो क्यों हुए ओशो? जब कृष्ण ही सब कर सकते थे तो ओशो क्यों हुए? और कृष्ण के होने के बाद क्या इस धरती से दुख चला गया? क्या राम के होने के बाद इस धरती से दुख चला गया? ना तो इस धरती से दुख जा सकता है, क्योंकि लोग दुखी रहेंगे, आप उसको बदल नहीं सकते। जिसको दुखी रहना है वो दुखी रहेगा, और जिसको सुखी रहना है वो अपने आप सुखी हो जाएगा। कोई किसी को बदलता नहीं है। हम इंसान खुद से खुद को बदलते हैं, ये हमें समझना होगा। और जिस दिन हम खुद से खुद को बदल लेंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे। और ये हम अपने ईगो से नहीं कहेंगे, ये हम अपने जागरूकता से कहेंगे, अवेयरनेस से कहेंगे कि हाँ अब मैं भगवान हूँ और मुझे दिखता है अपने आसपास के हर एक लोग में भगवान। तो कृष्ण थे, वो भगवान बने, उन्होंने अच्छा कर्म किया, लेकिन ये मत समझो कि कृष्ण कोई और थे, हमारे जैसे नहीं थे। कृष्ण हमारे जैसे ही थे। और तुम अच्छा कर्म ना करो इसलिए तुम टालते हो कि कृष्ण तो भगवान थे, उनके जैसे हम हो नहीं सकते। तुम इतने आलसी हो कि तुम अच्छा कर्म ना करो, इसलिए तुम बहाना बनाते हो कि हम राम की तरह तो हो नहीं सकते, हम शिव की तरह तो हो नहीं सकते, हम दुर्गा की तरह तो हो नहीं सकते। कितने आलसी हो यार। क्या होगा इस आलसपन से? ज़िंदगी भर दुख का साथ रहेगा, ज़िंदगी भर तुम दूसरों को दुख दोगे, अंधकार रहेगा, डूबे हुए रहोगे, तड़पोगे, रोओगे, गाओगे।
लेकिन कभी ये नहीं समझ पाओगे कि जो आपके बगल में इंसान सो रहा है वही तो भगवान है। जो आपके अंदर ये सांस चल रहा है, जो आप इस सूरज को देख पा रहे हो, जो आप चिड़िया का आवाज़ सुन पा रहे हो, जो ये पेड़ हवा में झूल रहे हैं, यही तो भगवान है। भगवान कहीं और नहीं है। भगवान मंदिर में आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप बैठ जाओ वहीं भगवान है, क्योंकि आप में ही भगवान है। और अगर ये बात का एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो आप समझ रहे हो कितने धर्म गुरु, जो धर्म गुरु है नहीं क्योंकि वो खुद धर्म को नहीं समझते, तो जितने गुरु जो मंदिर बना कर बैठे हैं, जितने गुरु जो सत्संग चलाते हैं उस मंदिर के नाम पे, उन भगवानों के नाम पे जो भगवान आज एग्जिस्ट नहीं करते, जो दरगाह, जो गुरुद्वारा, जो मस्जिद, जो चर्च, अगर मैं इस चीज़ का प्रोपोगेंडा कर दूं, इस चीज़ को प्रोपोगेट कर दूं, इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर दूं कि भगवान तो हम ही हैं, भगवान तो ये पेड़ है, भगवान तो ये चिड़ियाँ हैं, भगवान तो हमारे आसपास के लोग हैं, तो क्या तुम जाओगे चर्च में? तो क्या तुम जाओगे मंदिर में? तो क्या तुम जाओगे गुरुद्वारा में? तो क्या तुम जाओगे मस्जिद में? नहीं जाओगे। जब तुम ये जान जाओगे कि भगवान किसी मूर्ति में, भगवान किसी पर्टिकुलर जगह के मूर्ति में, अल्लाह किसी पर्टिकुलर जगह के मस्जिद में, गुरु नानक किसी पर्टिकुलर जगह के मस्जिद में नहीं है, जीसस किसी पर्टिकुलर जगह के चर्च में नहीं है। जीसस हर जगह है, हर जगह। जहाँ तुम पत्थर रख दो वहाँ भगवान है। जहाँ तुम बैठ जाओ और आंख बंद करके ईश्वर को याद कर लो, वहाँ भगवान है। ये पेड़ भगवान है, तो उनका धंधा बंद नहीं हो जाएगा, वो बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे, वो पंडित, वो मौलाना, वो चर्च में फादर, वो बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? हो जाएंगे बेरोज़गार। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ये ना मानो कि आप भगवान हो। वो ये चाहते हैं कि आप मानो कि आप भगवान हो नहीं सकते और भगवान सिर्फ वो थे, ताकि आपको जब भी ज़िंदगी में कष्ट हो तो आप खुद से ना पूछ के उनसे पूछें, ताकि उनका धंधा चलते रहे। और सत्य यही है जो मैंने सीखा है, जाना है, समझा है कि भगवान हम ही हैं। सारे दुखों का प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। तो हमें बाहर जाने से अच्छा, किसी मंदिर में जाने से अच्छा, किसी मस्जिद में जाने से अच्छा, किसी चर्च में जाने से अच्छा, किसी गुरुद्वारा में जाने से अच्छा, हम स्वयं खुद के अंदर जाएं और पहचानें कि क्यों हमें ये प्रॉब्लम है, और खोजें उस रूट कॉज को कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तब आपको पता लगेगा कि मैं तो किसी मोह में पड़ा हूँ, मैं तो किसी गुस्सा में पड़ा हूँ, मैं तो किसी लालच में पड़ा हूँ। और ये मोह, गुस्सा, लालच, डर, ईर्ष्या, घमंड, यही तो आपको फंसा रहा है ज़िंदगी में, यही तो आपको दुख दे रहा है ज़िंदगी में। और इसी चीज़ को वो पंडित, इसी चीज़ को वो मौलाना, इसी चीज़ को वो फादर, इसी चीज़ को वो गुरुद्वारा के लोग बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि आप डर के कारण उस गुरुद्वारा में आएँ, ताकि आप डर के कारण पूजा करवाएं, ताकि आप डर के कारण मंदिर में जाएं। अगर आप प्रेम के लिए मंदिर में जाते हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, पर अगर आप डर से जा रहे हो मंदिर में कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, भगवान गुस्सा हो जाएगा, कौन सा भगवान? तुम खुद भगवान हो यार, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? और तुम्हारा डर वो ख़त्म कर रहे हैं, तुम्हें उल्टा वो और डर में डाल रहे हैं ताकि तुम उनके पास जाओ। और तुमने कभी ये सोचा नहीं, क्या आज़ादी मिला तुम्हें उनके पास जाके? अगर सच में वो कुछ अच्छा कर रहे होते तो 5000 साल से ये चीज़ चल रहा है, क्यों नहीं आज तक कुछ अच्छा हो गया? और जिनको वो अच्छा कर रहे हैं वो और बुरा हो जाते हैं ज़िंदगी में। कुछ लोग निकलते हैं, बुद्ध, महावीर, ओशो जैसे, जो ये समझाने में लगे रहते हैं कि तुम मेरे मूर्ति मत बनाओ,
तुम खुद को समझो और खुद को ऐसा बनाओ कि तुम इस परमात्मा से मिल सको, इस सृष्टि से मिल सको। बुद्ध ने तो यही कहा ना कि अपने घमंड को तोड़ो, अपने ईगो को तोड़ो, अच्छे इंसान बनो। सारा प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है। कृष्ण ने भी यही कहा कि सारे मोह से ऊपर उठो, सारे घमंड को तोड़ो, हर परिस्थिति में स्थिर रहो। इसलिए भगवान कृष्ण भगवान है, इसलिए बुद्ध भगवान है, इसलिए महावीर भगवान है। ओशो ने भी तो यही कहा कि प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर है, ना कि किसी मस्जिद में। प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर है और वो सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो और कोई नहीं। सो ये चीज़ को समझो कि तुम्हें अगर कोई समझा सकता है, तुम्हें अगर कोई ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो, बाकी कोई नहीं। सो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ जो विश्वास करते हैं किसी चीज़ पर, जो कृष्ण पर विश्वास करते हैं, जो राम पर विश्वास करते हैं, या जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं। मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ जो अंधविश्वास करते हैं और जो इस अंधविश्वास को फैलाते हैं और जो इस चीज़ का धंधा करते हैं और आपको डरा कर रखते हैं ताकि आप डर के कारण पूजा करो, ताकि आप डर के कारण मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, ना कि प्रेम के कारण।